डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने YouTube चैनल आरटी एकेडमी पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी कंटेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा है। जो आपके फ्रेंड्स हैं आप भी देखें, उनको भी बताएं, शेयर भी करें आप उनको, क्योंकि कंटिन्यू सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं और हर एक चैप्टर को ले लिया जा रहा है जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिए जा रहे हैं। और क्वेश्चंस की जो सीरीज है, लॉट है, मैक्सिमम जो कवर कर रहे हैं हम लोग, वो जितने भी टाइप हो सकते हैं वो सारे हम लोग ले रहे हैं। मतलब आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो, इस बात को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं अपने, कि जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है या जिस तरीके के क्वेश्चन है जिसमें आप फंस सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं लेक्चर्स में। इसमें केवल आपको बाकी भी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, आप फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी है, आप इसमें बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जेई की कर सकते हैं, और नीट स्टूडेंट्स अगर हैं तो वो अपनी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 11th के भी लेक्चर्स हैं, 12th के भी लेक्चर हैं और 9th के स्टूडेंट्स के लिए उनके लिए बेनिफिट होना है, क्योंकि उनके भी लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। बस आपको करना क्या है, आप इसको कंटिन्यू रखें, लगातार देखते रहें, क्योंकि जो सीरीज है वो ईयर लॉन्ग चलेगी, क्योंकि 1-2 दिन का सिलेबस होता नहीं है, क्योंकि हम लोग फुल कंटेंट लेकर के चल रहे हैं जो आपको आज भी बेनिफिट देगा अगर आप 11th स्टूडेंट हैं, और 12th में भी देगा, और 12th के बाद भी कहीं ना कहीं आप उसका यूज कर पाएंगे। तो जो ये आज की जो सीरीज है हमारी, वो क्लास 11th की है और चैप्टर का नेम है सीक्वेंशियल सीरीज। सीक्वेंशियल सीरीज से हम लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं क्लास 10 से भी, क्योंकि क्लास 10 में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी हद तक पढ़ चुके होते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम लोगों की एपी चल रही, क्योंकि थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। इस बात को मैंने ध्यान में रख करके इस चैप्टर को स्टार्ट भी किया था कि एपी कहीं ना कहीं हम लोग करेंगे, बट उतना ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। जो न्यू है, जैसे आज का जो टॉपिक है, मैंने अर्थमेटिक मीन को आज ही कंसिडर कर लिया है, क्योंकि अर्थमेटिक मीन थोड़ा सा आपके लिए नया है और उसके क्वेश्चंस भी हैं। बाकी एक लेक्चर और हम लोग करेंगे वर्ड्स प्रॉब्लम का, इसके बाद हम लोग जीपी में आएंगे। तो आज बारी है लेक्चर नंबर 3 की। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसके पहले की जो स्टार्टिंग में 1 और 2 लेक्चर्स हैं आप उसको देख लीजिए, जिससे आपको ये आज का जो लेक्चर है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात इतनी है बस। और बाकी जो चैप्टर्स हैं आप देखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम है, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है, उनकी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लीज़ आरटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, तो उसमें आपको पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सम और जो एनएस टर्म है यानी जनरल टर्म और सम को लेकर के मैंने कुछ स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग अर्थमेटिक मीन पे आएंगे, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 105। एक एपी आपको गिवन है जिसके स्टार्टिंग के जो 15 टर्म्स हैं उनका सम आपको गिवन है। उसके लिए हम थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। स्टार्टिंग में जो 15 टर्म्स हैं उसके लिए आपको सम गिवन है 105, और उसके बाद के जो 15 टर्म है उनका सम आपको गिवन है 780। ठीक है, और तो हमें स्टार्टिंग में 3 टर्म निकालने हैं, तो हम लोग इसको किस तरीके से निकाल पाएंगे ये चीज आपको समझनी है। तो पहले तो अगर मैं ये कहूँ कि जो फर्स्ट टर्म हम लोग लेंगे वो तो स्मॉल ए लेंगे, और जो कॉमन डिफरेंस लेंगे वो डी लेंगे, ए एंड डी। यानी कि 15 टर्म का जो सम है वो 105 था। हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, S15 इक्वल टू 15/2 2a प्लस 15 minus 1 into d। S15 105 equal 15/2 2a plus 14d। 15 कैंसिल हो गया, 7 2 14, 2a plus 14d, 2 कॉमन ले कैंसिल कर दें तो 7 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 7d। ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, एक चीज ये बताइए, नेक्स्ट 15 की बजाय अगर हम कह दें कि स्टार्टिंग से लगा करके ऐड करके टोटल टर्म यानी कि 30 टर्म का सम, अगर मैं 105 और 780 को अगर ऐड कर दिया जाए, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो 885 है वो स्टार्टिंग में 15 टर्म का सम हो जाएगा। जो 885 है वो 15 मतलब 30 टर्म का सम हो जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं S30 इक्वल टू 30/2 2a प्लस 30 minus 1 into d, और ये है 885, ये कैंसिल हो जाएगा 15, 2a प्लस 29d।
15 5 या 75 और ये आ जाएगा 35, यानी 13 1 35 आ जाएगा, 15 9 जा 2a प्लस 29 d। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग दोनों को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, तो एक काम ये कर रहे थे, फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो देखिए अपन पहले जो स्टार्टिंग की इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। वो गिवन है 2a प्लस 29d इक्वल टू 59 और 2 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा हमारे लिए 2a प्लस 14d इक्वल 14 माइनस 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 ये कैंसिल। 15d इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 9 में से 5 माइनस करें, 9 में से 4 तो 5 आ जाएगा और 5 माइनस 1 करें तो क्या आ जाएगा 4। तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो d से मल्टीप्लाई करते हैं 7 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3 इंटू 7, a की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 21, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14। तो a और d की वैल्यू हमारी आ चुकी है। अब हम स्टार्टिंग में 3 टर्म का निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग में 3 टर्म हमारे होंगे a प्लस d a प्लस 2b। a और d की वैल्यू हम लोगों की ऑलरेडी निकल चुकी है। तो इन वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे तो आपको a मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म इसी तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, देन द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ट्राई कर लेते हैं। देखिए अगर 2 APs है यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पहले के ये हो जाएंगे और सेकंड के ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 होल अपॉन n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल 3n प्लस 8 होल अपॉन 7n प्लस 15। n/2 से n/2 कैंसिल, 2 कॉमन कर ले तो क्या आ जाएगा a1 प्लस n-1/2 d1 होल अपॉन 2 a2 प्लस n-1/2 d2 3n प्लस 8 होल अपॉन 7n प्लस 15। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए हमसे क्या कहा गया, दैट फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म। उनके 12th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। देखिए 12th का मतलब होता है a1 प्लस 11 d1, यानी कि इस वाले पार्ट में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, इस प्लेस में अगर 11 कहीं से इन्वॉल्व हो जाए तो हमें क्लियर हो जाएगा कि 12th टर्म का रेशियो। तो 11 कैसे आ पाएगा, तो इस जगह 11 होने के लिए आपको तो ये समझना है कि n-1/2 की जो वैल्यू है वो 11 हो जाए, यानी कि n-1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 22, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए 23। यानी कि अगर हम लोग n की वैल्यू 23 पुट कर दें सब जगह तो हमारा काम बन जाएगा। तो पुट n इक्वल 23 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट n इक्वल टू 23 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या आ जाएगा a1 प्लस 11 d1 होल अपॉन a2 प्लस 11 d2 इक्वल 3 इंटू 23 प्लस 8 होल अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15।
तो क्या आ जाएगा T12, और मैंने दूसरे वाले को कह दिया T12 का डैश। अब सॉल्व करना देखिए आपका काम है, तो ये आ जाएगा 69 प्लस 8 77 अपॉन 23 इंटू 7 हमको करके देख लेते कितना आएगा। यानी कि 176, और इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। 11 से कैंसिल कर दीजिए, 11 से कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम्स, और 11 से कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स, यानी कि 7/16 इस केस के लिए हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो 12th टर्म का जो रेशियो होगा वो हमारा हो जाएगा 7/16। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये थी कि मेन इस चीज को समझना, अगर आप इस चीज को समझ ले रहे हैं तो फिर तो आपके लिए आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप देखिए इस जगह 11 आएगा तभी आप कर पाएंगे कि वो सॉल्व हो पा रहा है, क्योंकि तभी 12th टर्म का रेशियो आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन आ गया होगा आपको, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे। बाकी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। S1, S2, S3 up to Sm are sum of n terms of MAP। MAP और सब में n टर्म के सम, सबके फर्स्ट टर्म ये स्मॉल m है, इसको कैपिटल M लिखा हुआ है, ये स्मॉल m ये है, तो हमें सबका सम ये प्रूफ करके लाना है। तो चलिए देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। S1 हमारे लिए हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। S2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इस बार d की वैल्यू 3 है। S3 n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस तरीके से अगर हम चलते जाएं तो Sm आएगा तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। इस केस में जो d की वैल्यू है हमारी वो आएगी 2m-1। अगर सबका हम लोग सम करें तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अप टू एंड सो ऑन Sm इक्वल टू, देखिए n/2 तो सबसे कॉमन आ ही जाएगा, n/2 से लगा करके n/2। इसके बाद देखिए इन सारे टर्म में अगर आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करिए, देखिए 2 कॉमन आ रहा है सब जगह से। 2 मैंने कॉमन लिखा, तो यहाँ बचेगा क्या 1 2 से लगा करके m तक, प्लस n-1 सब जगह से कॉमन आ रहा है, और फिर बचेगा क्या 135 से लगा करके 2m-1। ठीक, तो n/2 तो हमारा एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। 2 इसमें अगर आप देखो, अगर ध्यान से देखो तो टर्म भी कितने हैं, m ही तो टर्म है, क्योंकि n APs हैं लेकिन टर्म जरूर है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 से लगा के m तक गया, यानी कि m टर्म है, तो m/2a प्लस l कर ले, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस n-1। अब यहाँ पर लगा दे m टर्म, तो m/2a प्लस l, तो m² आ जाएगा। अभी देखिए इसका हम इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। n/2 तो आउटसाइड है ही है, ये आ गया m इंटू m+1 प्लस n-1 इंटू m²। तो m ओवरऑल कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, n/2 इंटू m, बचेगा क्या m+1 प्लस mn-m। ये m और ये m हमारा कैंसिल हो चुका है, यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर आएगा mn/2 इन ब्रैकेट mn+1, और यही हमें प्रूफ करके लाना है। देखिए यही तो सेम प्रूफ करके आ रहा है कि S1 से लगा करके जो Sm तक के टर्म है
उन सबका जो सम है वो mn/2 mn+1 आ रहा है। देखिए दिखने में क्वेश्चन बहुत वास्ट लग रहा था, बहुत टफ होगा, अरे कैसे सॉल्व होगा, कुछ नहीं था। बस हम लोगों ने किया क्या, पहले S1 लिखा, फिर S2 लिखा, फिर S3 लिखा, इस तरीके से हम लोगों ने Sm तक लिख लिया, इन सबका ऐड कर लिया, इन सबको ऐड करके एडिशन किया। जब हम लोगों ने सबको ऐड किया तो n/2 की वजह से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये भी क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें आपको बस लॉजिक यूज करने थे, कुछ दिमाग लगाना था, और बट इजी वे में सॉल्व हो गया। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं एक दो बातें बता दूं, अगर आप किसी भी एपी में कुछ ऐड करते हैं, या देखिए मैं पर्टिकुलर इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं जो आपको सीखना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है हमारा क्या, if a, b, c इन AP, अगर a, b, c इन AP है तो केस फर्स्ट हो जाएगा, तो एक केस हो जाएगा 2b = a + c, केस सेकंड हो जाएगा तो हो जाएगा b - a = c - b। इन दोनों केस का आपको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। अब जैसे हमसे क्या कहा गया कि ABC AP में है, तो हमें प्रूव करना है कि a² b + c, b² c + a और c² a + b आर आल्सो इन AP। अच्छा, इसमें एक चीज मिसिंग है कि AB + BC + CA ≠ 0। इस क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ AB + BC + CA ये 0 के इक्वल नहीं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मुझे क्वेश्चन थोड़ा सा पता है, आप ये समझ सकते हैं कि, और अगर आप अपने रेफरेंस बुक में देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल भी जाए, तो वहां पर आप इस बात को जरूर देखेंगे कि इस डेटा के बारे में लिखा होगा। तो हम लोग या तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के सॉल्व करेंगे या तो इस वाले को। अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, आप इस वाले केस को लेकर के चले या तो ये प्रूफ कर दें, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस रहता है, या तो इस केस को लेकर के चले और ये वाला पार्ट प्रूफ कर दे, दोनों ही बातें वैलिड है अपनी अपनी जगह। तो हम लोग इस साइड को बड़े वाले पार्ट को लेकर के चलेंगे क्योंकि आसान रहता है, तो फिर इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अगर ये एपी में है, यानी डिफरेंस की बात करें तो b² × c + a - a² b + c इक्वल c² a + b - b² c + a। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, b² c + ab² - a² b - a² c इक्वल टू c² a + c² b - b² c - ab²। फर्स्ट और लास्ट में अगर आप देखें तो इन दोनों में c कॉमन आ रहा है, तो बचेगा आपके लिए b² - a² प्लस ab कॉमन करें तो b - a इक्वल टू, फर्स्ट और लास्ट में अगर मैं कॉमन करूं तो a कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c² - b² प्लस bc कॉमन और हो जाएगा c - b। तो जो b² - a² है इसको हम लोग लिख सकते हैं b + a × b - a प्लस ab, और ये ऑलरेडी आपको दिख ही रहा है b - a। ये जो आपको दिख रहा है इसको आप लिख सकते हैं c + b × c - b प्लस bc c - b। यहां से b - a ओवरऑल कॉमन, cb + a प्लस ab c + b a c - b, सॉरी हम लोग कॉमन लेंगे, c - b एज ए कॉमन, ये बन जाएगा a इन ब्रैकेट c + b
और प्लस का BC। अच्छा, अगर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको देखने में लगेगा कि हाँ जो AB प्लस BC प्लस C मैंने लिखा दिया वही चीज है। B माइनस A AB मल्टीप्लाई कर दीजिए तो BC प्लस AC या CA, C माइनस B AB प्लस BC प्लस C, ये वाला हिस्सा इससे कैंसिल, यानी कि आ जाएगा 2B इक्वल टू A प्लस C या C प्लस A। और अगर ये चीज आ गई यानी कि इससे क्लियर हो गया कि A कॉमा B कॉमा C इन AP, ABC हमारा AP में है। ये चीज इससे क्लियर हो गई। तो मेरे ख्याल से आप इसको समझ पा रहे हैं कि हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरीके से, अच्छा देखने में बहुत टफ लग रहा है कि हाँ ये इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन आप इसको अगर एनालिसिस करें, मैंने क्या बताया, ये वाला केस अगर आपको टफ लगने लगे तो एक बार ये अप्लाई करके देख लो। जैसे मोस्ट ऑफ द केस में आप इस बार केस को, अच्छा कई बार एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं कि अगर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म अगर आप किसी भी एपी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें एपी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एपी में कोई इंपैक्ट इस चीज का नहीं पड़ता कि अगर आप कोई कांस्टेंट ऐड करें। हाँ, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन डिफरेंस जरूर चेंज हो जाएगा, उतनी ही बार आपको मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जैसे 2 पहले कॉमन डिफरेंस था, 3 से आपने मल्टीप्लाई करा तो जो एपी और न्यू कॉमन डिफरेंस होगा वो 6 का हो जाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये चीज डिवाइड में हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग अपने नए क्वेश्चन पे, जो कि हमारा नया टॉपिक है अरिथमेटिक मीन। अच्छा, अरिथमेटिक मीन का मतलब आप कुछ इस तरीके से समझिए, मिड वैल्यू को, जैसे A एंड B आपको गिवन है और इसका अरिथमेटिक मीन A है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं ना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कुछ नया नहीं है। तो ट्वाइस ऑफ मिड वैल्यू इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, तो 2 नंबर्स के लिए जो अरिथमेटिक मीन है वो है A प्लस B अपॉन 2। 2 नंबर्स के लिए जो अरिथमेटिक मीन है वो यही है A प्लस B अपॉन 2। हाँ, अगर मान लीजिए यहाँ पे n नंबर्स हैं, जैसे A एंड B 2 नंबर्स हैं, उनके बीच में n अरिथमेटिक मीन है, A1 A2 और अप टू एंड सो ऑन AN। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो आप पहली चीज तो आप ये समझिए, यहाँ पर जो टोटल टर्म है वो है n प्लस 2। अच्छा, n तो am है और ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखें तो 2 टर्म एक्स्ट्रा है और n प्लस 2 हो गए, तो L इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो कॉन्सेप्ट है, L का मतलब लास्ट टर्म यानी कि B, A का मतलब फर्स्ट टर्म जो कि A है ये। अब यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो n प्लस 2 माइनस 1 हो जाएगी, तो B माइनस A इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो हमारे D की जो वैल्यू आ गई, जो भी किसी भी टर्म को निकालने के लिए जरूरत पड़ती है वो यही है। ये आ चुका है। अच्छा, अब देखिए अगर मान लो आपको फर्स्ट टर्म निकालना हो am का अरिथमेटिक मीन का, तो देखिए कहने के लिए तो A1 है फर्स्ट मीन, लेकिन सीरीज का टर्म कौन सा है, तो आप इस बात को समझिए कि जो मीन है उससे आगे वाला टर्म है, सेकंड मीन है तो थर्ड टर्म होगा AP का। तो हम लोग को ये पता है कि A1 क्या हो जाएगा A प्लस डी, तो आप इसको ओवरऑल ऐसे समझिए जितने जो भी आप मीन निकाल रहे हैं उतने ही डी होंगे। जैसे कि A2 अगर आप निकालेंगे तो A2 के लिए हो जाएगा A प्लस 2D, A3 निकालेंगे तो A प्लस 3D, और सबका सम मैंने दे दिया है, A और D की वैल्यू निकाल आई है तो आप लोगों को पुट कर लेना है। इनका सम भी निकाला जा सकता है, तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अभी फिलहाल यहाँ पर तो अभी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हालांकि एक तो क्वेश्चन ऐसे जरूर है जिनको हम लोगों को कर लेना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये कहा गया इंसर्ट 3am, से इसको कैपिटल करेंगे हम लोग, स्मॉल है 3am हमें इंसर्ट करने हैं किसके बीच में, 3am 3 और 19 के बीच में, 3 और 19 के बीच में, तो क्या आ जाएगा, यानी कि ये 3 है और ये 19 है, A1 A2 A3, तो ओवरऑल टर्म कितने हो जाएंगे 5। 19 इक्वल टू 3 प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, 19 माइनस 3 इक्वल टू 4D, तो D की वैल्यू हो जाएगी 16/4, यानी कि हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा A1 की अगर बात करें फर्स्ट टर्म तो A प्लस डी, 3 प्लस 4
यानी कि 7, a2 यानी कि a प्लस 2d, 3 प्लस 8 यानी कि 11, a3 यानी कि a प्लस 3d, 3 प्लस 4 3 12 यानी कि आ जाएगा 15। अब आप तो कोई बहुत सारे टर्म निकाल सकते हो, तो मैंने एक 3 टर्म में लिखे, जितने भी टर्म की जरूरत हो आप सारे टर्म निकाल सकते हो। तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरिथमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 7 and 71 इन सच अ वे 7th am is 27, फाइंड द नंबर ऑफ मीन्स इंसर्टेड। अच्छा एक चीज बताइए, तो हमारे लिए जो लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा और लास्ट टर्म का जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है। अच्छा कहीं ना कहीं हमें डी की तो जरूरत पड़ेगी, और जितने भी कितने मीन है ये अभी क्लियर नहीं कि कितने मीन है, तो हम लोग कर लेते हैं लेट n मीन्स आर इंसर्टेड। तो लास्ट टर्म की वजह से हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा यहाँ पे n का मतलब एक तरीके से मैं फिर से बता देता हूँ, टोटल टर्म है और जो कि हमारे पास है n प्लस 2, क्योंकि n तो मीन है और दो एक्स्ट्रा टर्म जो कि 7 और 71 है, इसलिए n प्लस 2। तो 71 इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसको इस साइड ले आए तो 64 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारे लिए n प्लस 1 इंटू डी। तो फिलहाल आपको यहाँ पे d की वैल्यू मिल चुकी है 64 अपॉन n प्लस 1। ठीक, अब अगर आप एक चीज और देखें तो जो फिफ्थ मीन है यानी कि a5 वो है 27, यानी कि आ जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 27। अच्छा a की वैल्यू क्या है 7 प्लस 5 और d की वैल्यू है 64 अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 27। इस 7 को अगर उस साइड माइनस कर ले जाएगा तो जो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 5 इंटू 64 तो है ही, और 27 माइनस 7 होने की जो वजह है इस वजह से ये 20 बन जाएगा आपका। तो 5 इंटू 64 होल अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 20। तो 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 4, तो 64 इक्वल टू हो जाएगा 4n प्लस 4। थोड़ा सा कैलकुलेशन में भी ध्यान देना होता है कि किस तरीके से सॉल्व किया जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाए। तो जो 4n है हमारा वो 60 हो जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 15, यानी कि जब टोटल मीन है जो आर है बीच में वो कितना हो जाएगा 15। ये हो गया आपके टोटल एम्स। तो अरिथमेटिक मीन के भी आपने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और हम लोग कंसीडर कर लेंगे लास्ट में। फाइंड n यानी कि स्मॉल n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है सो दैट a की पावर n प्लस b की पावर n होल अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 और am बिटवीन a और b के बीच में am निकालना है। तो देखो अगर a और b के बीच का am की बात करें तो a प्लस b बाई 2 होगा am, और गिवन क्या हमको ये गिवन है a की पावर b, b की पावर n, a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इंटू दिस यानी कि a की पावर n, a इंटू b की पावर n माइनस 1, b इंटू a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n, और इधर आ जाएगा 2 इंटू a की पावर n, 2 इंटू b की पावर n। इनको उधर माइनस कर दिया जाए, a इंटू b की पावर n माइनस 1, b इंटू a की पावर n माइनस 1, और इधर बन जाएगा a की पावर n प्लस b की पावर n। तो a की पावर n को इधर ले आते हैं, b इंटू a की पावर n माइनस 1 माइनस a की पावर n, b की पावर n माइनस a इंटू b की पावर n माइनस 1, a की पावर n माइनस 1 कॉमन करें तो बचेगा यहाँ पर b माइनस a, b की पावर n माइनस 1 कॉमन करें तो यहाँ बचेगा b माइनस a।
ये टर्म कैंसिल हो चुका है, इधर ले a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी क्या आ जाएगा a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1, a अपॉन b की होल पावर 0, और किसी के भी पावर की जो 0 है वैल्यू 1 होती है। हाँ, कंपेयर तो आप करेंगे ही करेंगे, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए 0 और n की वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस पूरे क्वेश्चन की बात करें तो जो n की वैल्यू निकल करके आई वो 1 निकल करके आएगी हमारी। बहुत से उसको हिट एंड ट्रायल से भी करते हैं 1 2 3 वगैरह लिख करके, तो वो एग्जैक्ट मेथड नहीं है, अप्रोप्रिएट वे नहीं है, आपको इस मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए। तो आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, क्योंकि अरिथमेटिक मीन भी हम लोगों ने आज लिया है। एक लेक्चर और अपलोड करेंगे, इसमें कुछ अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन होंगे, और आफ्टर दैट हम लोग उसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम लोगों का आज का ये सेशन कंप्लीट होता है, और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी एकेडमी पे। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ आपको शेयर भी करना है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड कर लेते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि सीक्वेंस सीरीज का ही होगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, लेक्चर कंटिन्यू देखते रहिए। अगर आपको रिवीजन की जरूरत पड़ रही है तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बस आपको देखने की जरूरत है। तो तब तक के लिए बाय।